जगदम्बा को पुकारने लगा। माता ने भक्ति का परीक्षण लिया। जब पुकारते पुकारते जगदम्बा नहीं प्रकट हुई, अपने सर को काट के चढ़ा दिया, सर की काट को चढ़ा दिया। वो जगदम्बा प्रकट हो गई तो बस मैं तेरे भक्ति से प्रथम तो कुछ मांग ले। तब जाकर के जगदम्बा मां जब प्रसन्न हो गई, तक हो गई। ज्ञानी भगत की भक्ति से ज्ञानी भगत ने यही मांगा, हे माता आने वाला समय कल युग होगा, कोई भगत आपको अपना सर का भेंट नहीं चढ़ा सकेगा, इसलिए हम आपसे यही मांगते हैं कि आप किसी भगत से किसी के सर की भेंट की अपेक्षा न रखिएगा, आप सर की जगह पर नारियल भेंट के रूप में स्वीकार कीजिएगा। तब से जगदम्बा को जगदम्बा ने वचन दे दिया और तैसे जगदम्बा को ये नारियल का भेंट चलने लगा। नारियल तब से जगदम्बा को चलने लगा। तो फिर कहने के तौर पर जगदम्बा ने भक्त ज्ञानों की त्याग तपस्या भक्ति का परीक्षण लिया, विश्वास भय का परीक्षण लिया और जब तुम्हारे दर्शन प्रदान के वहां स्थान बन गया, हजारों लाखों करोड़ जाते हैं। इधर ज्वाला मतलब जब हम जाते हो 9 ज्योति जलता, मेरा तेल बत्ती को 9 ज्योति जलता है। जगदम्बा महामाया 9 रूप में जगदम्बा 9 देवियां विराजमान है। बस दर्शन करते उनका कल्याण होता है। जिस प्रकार से मेरा वही तमाम उलाहना आने लगा, बड़ा पूजा पाठ करते हैं ऐसी है वैसी तमाम प्रकार से। एक समय ऐसा भी है जगदम्बा महामाया कैसी कृपा हुई मन में आया, इससे अच्छा तो शरीर का अंत हो जाए बहुत अच्छा है। हमारे वही संकल्प लिया गया, संयम एक शरीर का अंत ही कर लेना बहुत अच्छा, क्योंकि तमाम ताने उलाने सुन करके ये मन समाज में नहीं रहा जा सकता, जिया नहीं जा सकता, अंत हो जाए तब बहुत अच्छा है। संयम में वह समय याद आता, हमको लगा आज के 25 साल के पहले 25 वर्ष की पूर्व मेरा और भैया जी का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। संयम में जब ऐसा समय आया अपने शरीर को खत्म कर लेना, माता के चरणों में समर्पित हो जाना कि माता आपने मुझे धरती पर भेजा था, बड़ा दुख पीड़ा मिला, अब मुझे अपने जीवन से मुझे भोला हो गए, अपने शरण में मुझको बुला लीजिए। सही में जब ऐसा समय आ गया, जगदम्बा यही लगा कि पुल से कूद करके जी जान देना, शरीर खत्म हो जाएगा। वही जगदम्बा का आगमन हो गया मेरे मानव शरीर पर और जगदम्बा ने कहा तुमको मरने की आवश्यकता नहीं, जीने की आवश्यकता है। यही तुम मेरे खातिर जी जाओ, आज शरीर का अंत हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे खातिर आज से तुम्हारा एक जीवन खत्म हो गया। अब आज से तुमको अब तुम दोनों को मेरे खातिर जीना है, मेरे लिए जीना है। जगदम्बा ने वचन दिया सचमुच में। इसी के तत्पश्चात 2003 का प्रथम भंडारा हुआ, जो खरीदने का व्यवस्था नहीं था, दिया में तेल डालने भर का व्यवस्था नहीं था। इनके तत्पश्चात स्वयं जगदम्बा महामाया किसी माया और किसी से कर्ज मांगना है, उधार मांगना है, न कोई भूसा गाना बंधक रखना, न परसेंटे पर पैसा लेना है। ये मेरा कार्य मैं स्वयं संपन्न कर दूंगी, 9 के दिन संपूर्ण भंडार भर जाएगा। ऐसा ही हुआ। एक एक दिन व्यतीत होता गया, चारों पर निमंत्रण बढ़ता गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये तो माता परीक्षण ले रही थी। चैत्र नवरात्रि 2003 में नवमी के दिन जगदम्बा का आदेश था कि भंडारे के एक दिन के पहले पूरा भंडार भर जाएगा। जहाँ खुद खाने का व्यवस्था नहीं था, दिया में तेल डालने का व्यवस्था नहीं था, नवमी के दिन कहां से इतना भंडार भर गया, चावल दाल आटा सीधा पिसान तेल मसाला लड्डू फल मिठाई इतना गच गया, घर में गच गया। बहुत चमत्कार हो गया, नवमी दिन चमत्कार हो गया। आज से रह गए सब अगल बगल के लोग। 10वीं दिन विशाल भंडारा हुआ, दूर दराज से भगत आए। पचवा 5 गांव का नकाश क्षेत्र तक पचवा है, दूर दराज से भगत आए भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अपरंपार भीड़ हुआ। कोई कहता कि हमको हंडा वगैरह मिल गया, कोई कहता कोई लाठी लग गया, कोई कहता कोई मतलब कुछ पैसा के मिल गया, तो बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन वो तो जगदम्बा जानती थी, महामाया की माया थी। इसके तत्पश्चात भंडारे के दिन चैत्र नवरात्रि भंडारे के 10वीं के दिन मध्यरात्रि 12:05 पर जगदम्बा महामाया ने मेरे मानव शरीर के दर्शन प्रदान कर दिया। जो कभी मेरा मानव शरीर पटक झलक करके आता, माता जी पटक झलक करके आती, जिसे कि 2 ही दिन में आता है। जगदम्बा ने वचन दे दिया, रोम रोम में जगदम्बा ने निवास ले लिया। आज इसी मुझे माता जी कहा जाता है। आज मन कर बच्चे माता जी बस गई। आज माता जी यानी हमारे द्वारा भक्तों को समझाया बताया जाता, माता जी भक्ति भाव बताया जाता, मन कर बच्चे माता जी बस गए। जगदम्बा ने आदेश दिया, मंत्र दिया कि जय माता दी के नाम से भक्तों का कल्याण होगा। विश्व त्रिलोक में जय माता दी, ऐसे सबको जय माता दी का महामंत्र बताया जाता है। आप भी जय माता दी का महामंत्र का स्मरण करें, जय माता नाम ले। कोई दुख आपत्ति दुख समस्या तो घबराए नहीं, विचलित ना हो। जगदम्बा आपके भक्ति का परीक्षण ले रही है, हो सकता है आपका परीक्षण ले रही है, आपके भक्ति विश्वास का परीक्षण ले रही है। इधर कभी विचलित ना हो, घबराए नहीं, अपने पद से विचलित ना हो, अपने कर्म धर्म का पालन करते रहे। आज कल जगदम्बा आपकी आवश्यकता व्यवस्था की पूर्ति जरूर कर देंगी। अब क्या था, दर्शन मिल जाने के बाद में जगदम्बा का आदेश हो गया, जो मूर्ति का खाना उसको छोड़ दिया जाए। जिस कार्य को दरबार का पूरा परिवार करता था, पूरे परिवार का अर्थव्यवस्था चलता था, रोटी नहीं चलता था, जगदम्बा ने आदेश दे दिया इस संसारिक मोह माया से मन मुक्त हो जाए।
सही है, जो अपने यहाँ जो कारीगर था, जो काम करता था, पूरा कारखाना उसको दे दिया गया। उसे अपने ही नाम से, मतलब दरबार के नाम से उस कारखाना को चलाने लगा, काफी दिन तक चलाया। मेरे द्वारा इस बार सीधे पीछे मुड़कर नहीं देखा गया, इसका परिणाम क्या होगा? क्यों जगदम्बा की कृपा, मेरे द्वारा पद यात्रा भ्रमण किया गया, मैंने कहाँ जाया गया, पैदल नेपाल तक जाया गया। आप ही जैसे तमाम भक्तजन जुड़ते गए, मिलते गए, भक्तों का कल्याण होता गया। क्यों देखने से, क्यों स्पर्श करने से, क्यों दियाने से, क्यों छू देने से भगत आप भगत बताते हैं कि हमारा कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। ये तरीके से आपका कैसे कल्याण हुआ जगदम्बा की माया, ये तो सर मुझको भी नहीं पता। मेरा मानव शरीर एक माध्यम है, कहाँ कब जाना है जगदम्बा ने वचन दिया। जगदम्बा ने वचन दिया, राजराजश्री माता जी दरबार के अम्मा बाबू जी से जगदम्बा ने वचन दिया, दरबार के अम्मा बाबू जगदम्बा ने वचन लिया मेरे मानव शरीर की माता जी को आवश्यकता है। इन पैरों से चल करके, इन हाथों से चल करके, देख करके, आंखों से देख करके मैं जनमानस से भ्रमण करूंगी, तमाम दुख पीड़ा उसको दूर करूंगी। इसी उद्देश्य को लेकर मजमा में दरबार बन गया। यानी मेरे पास कोई आवास नहीं था, कोई जगह जमीन नहीं था। अगर आप दरबार में जाएंगे, उसको आज पुराना दरबार कहा जाता है। पुराना दरबार मंदिर में मेरा आवास था, 3 कमरे का मकान था, अपने पास कोई जगह जमीन नहीं था। जगदम्बा ने घर को तोड़कर मंदिर बनवा दिया। आज वो मंदिर आज अगर आप जाएंगे, पुराना मंदिर से बोलते हैं, घर तोड़ करके मंदिर बन गया। उसमें कोई गुम्बद नहीं है, ये कमरा बरामदा को तोड़ करके मंदिर बना दिया गया। आज भी माता जी की मूर्ति रथ पर विराजमान, उसी रूप में जगदम्बा ने दर्शन प्रदान किया था, उसी रूप में रथ पर सवार होकर के आज वो प्रतिमा वो विराजमान है। भक्त दर्शन करते हैं, भक्तों का कल्याण हुआ, भगत बढ़ने लगे, वो जगह कम पड़ने लगा। भक्तों के सहयोग के माध्यम से गुल्लक में पैसा जमा कर करके सत्संग होकर किया गया। जहाँ आप चाहते होंगे, जो मतलब जहाँ सत्संग हो जाए, मेरा आवास है, वो तमाम भक्तों के नहाने स्नान ध्यान के लिए, भोजन के लिए, विश्राम के लिए अतिथि भवन बन गया। भक्तों के ज्ञान दे सुनाने सत्संग भवन बन गया, सैया भवन बन गया। फिर भी वो जगह कम पड़ने लगा, भक्तों का परंपार भी हुआ, जगह कम पड़ने लगा। अब दरबार 3-4 वर्षों से जहाँ पर माता जी का रथ उतरित हुआ था, आप देखते हो जहाँ जाते हो कार्यक्रम मतलब मंदिर है, यह मंदिर है यानी जो नया बना है, उसी स्थान पर जगदम्बा महामाया 2003 में अपना रथ उतरी थी, वहीं पर माता जी रथ से उतरी थी और तब जाकर के यानी जहाँ मेरा आवास था वहां पर माता जी चल करके गई थी। इसलिए जमीन को क्रय किया गया, इस जमीन को मतलब बड़ी मुश्किल से जमीन को क्रय किया गया। माता जी को रथ अवतरित हुआ था, माता जी अवतरित हुई थी, माता पर चरपक्का छुड़ के गई थी, इसलिए वहां पर रथ जमीन को क्रय किया गया। आज उस जमीन को क्रय करने के लिए तमाम भगत संघर्ष कर रहे हैं ताकि उस व्यवस्था को संपन्न कर दिया जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य